अरे जो लोग बिना बात के दूसरों का दिल दुखाते हैं ना, उनको कभी चैन नहीं मिलता है। अरे तू तो उसकी सास है, सास। पर उस नर्स को क्या पता। अब चुप भी हो जाओ ना। क्यों चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं? अरे तूने इतनी मुसीबतें झेल झेल के अपने बेटों को बड़ा किया, वो मैंने देखा है, मैंने। और ये मैं उनका पता नहीं कहां से आके झपट्टा मार के ले गई। और जब तुम सारा अपना मान सम्मान ताक पे रखकर उसे बुलाने गई थी तो कितनी बेइज्जती की थी उसने तुम्हारी, और तुम कहती हो कि मैं चुप हो जाऊं। सच सच विद्या, अरे तुम्हारी जैसी सासों की वजह से इन बहुओं का आसमान सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ है। जी जी। हाँ आइए ना। पहले आके बैठे, आइए। विद्या जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रीता ने मुझे सब कुछ बताया। आप मैरी को छोटा समझकर माफ कर दीजिएगा। हाँ देखा, इसे कहते हैं समझदार माए। अरे बहन जी, आप अपनी बेटी को समझाइए जरा कि जिस विद्या के सामने आज तक ऊंची आवाज में कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, उसे आपकी बेटी ने करोड़ों खरी सुना दी। आई एम सो सॉरी सिस्टर। आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। दरअसल वो अभी तक अभय की मौत के शौक से निकल नहीं पाई है। अरे तो इसे भी तो अपने बेटे के मौत का शौक है? बस सबसे उबर कर एक ही बात की रट लगा है कि जैसे भी हो मेरी और बच्चा इस घर में आ जाए। आ जाएंगे सिस्टर, वो लोग भी आ जाएंगे। बस आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। मैं इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ। मैं भी कभी ना कभी तो मुझे माफ कर देगी, लौट आएगी अपने घर। मैं आपका दुख समझती हूँ। मैरी आएगी, जरूर आएगी। हेलो राजा। उदय, ये खिलौना लाने की क्या जरूरत थी? ये इतना छोटा है, कुछ समझता नहीं। तुमने खामखा पैसे वेस्ट किए हैं। अरे वेस्ट करने के लिए मैरी मेरे पास पैसे हैं कहाँ? ये तो बस मैंने यूं ठेले वाले से। अच्छा, उसने मुफ्त में दे दिया। प्लीज डोंट नैग मी मैरी, प्लीज। मानता हूं कि मैं गरीब चाचा जरूर हूं, पर चाचा हूं। जिस दिन मेरी नौकरी लग गई ना, उस दिन देखना। उस दिन देखना मैं अपने राजा के लिए क्या क्या लूंगा, अपने बेटे के लिए क्या क्या लूंगा, है ना बेटा? किची 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 किची। मैरी, तुम हॉस्पिटल गई थी, क्या हुआ? जिस हॉस्पिटल के लिए अभय ने दिन रात एक किए और मैंने जी लगाकर काम किया, उस हॉस्पिटल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगी। कहीं ना कहीं मुझे नौकरी मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? देखो ये भी बहुत छोटा है। उदय, जिंदगी की जरूरतें छोटा बड़ा नहीं देखती। इफ यू हैव टू सर्वाइव, आई हैव टू वर्क। मैरी, सिर्फ कुछ दिन की बात और है। जिस दिन मैं इंजीनियर बन गया ना, उस दिन से तुम्हारी उस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने अभी से वायदा किया था, मुझे अपना वायदा पूरा करना है और मैं जरूर करूंगा। अरे कहां चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कम से कम एक नोट लिखकर तो छोड़ के जाती थी। नोट लिखने से क्या हो जाता? मेरी तसल्ली। पता है सूजी,
आजकल किसी को देर हो जाती है तो मन में 100 तरह के विचार आने लगते हैं। डोंट डू इट अगेन प्लीज। मैरी के पास गई थी? हाँ, उसके बाद विद्या जी के यहाँ भी गई थी। क्यों? क्योंकि मैरी ने उनके साथ जैसा सलूक किया, उसके बाद मुझसे चुप नहीं बैठा गया। उन्होंने भी तो मैरी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। Now it's Mary's turn. And you approve of it? No, never. देखो, जो गलत है वो गलत है। गलत सही कैसे हो सकता है? रीटा ने मुझे जो कुछ बताया, उसके बाद मुझे विद्या जी से मिलने जाना ही पड़ा। क्या बताया? विद्या जी मैरी के घर कुछ सामान लेकर गई थी। मैरी उस वक्त घर पर नहीं थी, लेकिन जब वो लौटी तो डेविड उसके साथ था और मैरी ने विद्या जी के साथ बहुत रूडली बिहेव किया। उसने कहा कि क्या कहा? वही सब जो पता नहीं कितने बार कह चुकी है, कि वो उसके घर ना आया करे और ना ही कभी वो उनके घर जाएगी। पुअर मैरी। सच बताऊं सूजी, वो अभी भी शॉक में है, इसीलिए इस तरह से रिएक्ट कर रही है। वरना जिस लड़की ने कभी भी किसी मरीज तक से मिसबिहेव नहीं किया, हमेशा हर परेशानी को हंस के टाल दिया, पता नहीं वो ऐसे कैसे हो गई। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अरे बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रही थी, जैसे इनके अलावा कोई बड़ा शुभचिंतक है ही नहीं अपना। हाँ, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे वहां बेटी को सिखा दिया होगा कि खूब लड़ाई झगड़ा करना, सास को गालियां देना और अपना हिस्सा मांग लेना। मौसी, कभी तो किसी के लिए अच्छा बोला करो। देख भैया, चिकनी चुपड़ी बातें करने की आदत तो मेरी नहीं है। हाँ, अरे ये बाल जो है ना, अपने धूप में नहीं सफेद किए मैंने, दुनिया देखी है। अरे ये तो विद्या की हालत देखकर वो नर्स जो है ना। मौसी, उस नर्स का नाम मैरी है। अरे तो होगा ना, हमें कौन से उसके नाम का कार्ड छपवाने। देख, विद्या तो है भोली भाली, अब उसकी खुशामद करने वो यहाँ पहुँच गई है और उसी का फायदा उसके माँ बाप भी उठाएंगे। अरे सब मिलकर लूट लेंगे तुम लोगों को। मौसी, अभय की सीता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और घर के चारों तरफ लड़कों ने चक्कर लगाने भी शुरू कर दिया। अरे कोई भरोसा है उन लोगों का? मौसी बस, अब एक शब्द कहा तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? अरे मेरी जुबान खींच लेगा तू? हाय, इसी दिन के लिए तेरे को गोद में खिलाया था क्या? बेटा समझा, देख ली विद्या, देखा मेरे ही सामने ये हाल है तो। अरे कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, सब अपने अपने सोचते रहते। मेरा भी क्या है, मैं भी बोलती रह जाती हूँ। अरे हाय जया। हाय, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। डॉक्टर अभय की जगह जो डॉक्टर आए हैं उन्हें एक घर चाहिए और 1 महीने के अंदर तुम्हें एक घर खाली करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल से फॉर्मल नोटिस तो आ ही जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें वार्न कर देती हूँ। आई एम सॉरी मैरी, यू हैव टू लीव द हाउस।